आज की जो हमारी वीडियो है वो जस्ट इस चीज़ पे होने वाली है कि हम कंटेंट राइटिंग कैसे सीख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें कंटेंट राइटिंग सीखने से पहले उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। एक अच्छा राइटर वही होता है जिसको बेसिक्स का नॉलेज होता है, वरना अदरवाइज़ बहुत सारे कंटेंट राइटर्स ऐसे हैं जो अपने आप को कंटेंट राइटर कंसिडर करते हैं बट स्टिल दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट दे रहा होता है तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि एवरीथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर बिफोर राइटिंग कंटेंट। अगर तो आपको कोई भी क्लाइंट जो है आपको कोई भी टास्क दे रहा है या कोई भी टॉपिक दे रहा है तो सबसे पहले आपको उससे क्वेश्चन करना है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कंटेंट। दिस कैन बी कि आपको सबसे पहले ये पूछना है कि मुझे आपको जो कंटेंट चाहिए है रिक्वायर्ड है वो कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। इसके बाद आपको उससे ये पूछना है कि कंटेंट की जो पैराग्राफ्स हैं वो कितने लेंथी होने चाहिए। आई नो कि ये एक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ऐसे लग रहा होगा, ऐसे फील हो रहा होगा ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है बट स्टिल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये क्वेश्चंस पहले से क्लियर कर देते हो देन आपका कंटेंट की रिजेक्शन की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपने ये पूछना है कि कंटेंट की लेंथ कितनी है, कंटेंट के पैराग्राफ सेकंड थिंग। उसके बाद आप ये क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आर देयर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आप कह रहे हो कि इसमें कवर होने चाहिए। इफ़ देयर आर तो आप उनसे पूछो और वो क्वेश्चंस भी अपने पास नोट डाउन कर लो। बट मेक श्योर कि आपने हर चीज़ क्लाइंट से नहीं पूछनी है। आप जस्ट कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करोगे कि इफ़ देयर आर सर्टेन टॉपिक्स और सर्टेन आइडियाज़ दैट यू वांट टू कवर तो वो आप हमें पहले से बता सकते हैं। हम उनको मेक श्योर करेंगे कि उनको डिटेल में कवर किया जाए। रेस्ट वी विल डू आवर ओन रिसर्च। तो ये चीज़ भी आपने मेक श्योर करनी है कि आप क्लाइंट से ऐसी बेसिक सी क्वेश्चनिंग करके उनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गैदर कर लो। ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है, ये आपको बहुत बेनिफिट देता है जब आप क्लाइंट को एक जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली एक चीज़ डिलीवर करते हो। देन थर्ड क्वेश्चन आप उनसे क्या करोगे कि हमें ये बताओ कि आपके जो कंटेंट है उसकी डेडलाइन क्या है? हाउ मच टाइम वी कैन इन्वेस्ट इन दिस कंटेंट ताकि हम उसको आपको टाइमली डिलीवर कर सकें। आपने ये 4 या 5 चीज़ें मेक श्योर करना है कि ये सारी 5 चीज़ें 4 चीज़ें कवर होनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर, ठीक है? तभी एक कंटेंट जो है आपका क्लाइंट अप्रूव करेगा। दीज़ आर सम बेसिक क्वेश्चंस। देन हम इससे मूव करते हैं अपर लेवल पे। आपको जैसे कि पता है कि कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो उस कंटेंट के लिए एक रिसर्च चाहिए होता है। या अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है या कोई ब्लॉग का टाइटल दिया जाता है, टाइटल हम कहते हैं उस चीज़ को जो भी आपको एक स्पेसिफिक टर्म या टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर कोई ना कोई ब्लॉग या आर्टिकल लिखा जाता है, दैट इज़ एक्चुअली अ टाइटल। अगर आपको कोई टाइटल दिया जाता है किसी भी क्लाइंट की तरफ से तो उसको आप किस तरीके से राइट करते हो, ठीक है? उसका सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है। अब रिसर्च बहुत सारे तरीकों की होती है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो आर्टिकल राइटिंग से तो आप उसके लिए क्या करोगे कि आप गूगल पे जाके सर्च करोगे उस स्पेसिफिक टर्म को, ठीक है? और उस स्पेसिफिक टर्म में सबसे पहले आपने बल्कि गूगल पे सर्च करने से पहले आप पहली चीज़ ये कर सकते हो कि आपने उसमें मेन जो आपका जो टॉपिक का वर्ड है ना, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा आर्टिकल सराउंड करता है, जिसे आप कीवर्ड कहते हो, ठीक है? एसईओ की टर्मिनोलॉजी में, बट मैं इतनी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊँगा अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है? तो उसमें आप क्या करते हो, एक स्पेसिफिक टर्म होती है जिसको आप कीवर्ड कहते हो। लेट्स सपोज़ इफ आई एम आस्किंग यू टू राइट एन आर्टिकल ऑन कि हाउ टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग, देन कंटेंट राइटिंग इज़ द कीवर्ड, जिसके अराउंड सारे का सारा आपका क्वेश्चन बना हुआ है। एक्चुअली कंटेंट राइटिंग इज़ द कीवर्ड, ठीक है? तो इसको आप अपने माइंड में रख लो कि अब ये जो कंटेंट राइटिंग है, आपने ये चीज़ उठानी है, ये चीज़ पिक करनी है यहाँ से, एक क्वेश्चन में से, और वो जाके आपने गूगल पे राइट अप करनी है। जब आप कंटेंट राइटिंग लिखोगे देन यू हैव टू प्रेस स्पेस। जब आप उसको स्पेस प्रेस करोगे तो वो आपको बहुत सारी डिफरेंट सजेशंस देगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये तो कंटेंट राइटिंग का पार्ट होता नहीं है। नॉर्मली कंटेंट राइटर्स को कंटेंट राइटिंग का पार्ट नहीं कंसिडर करते। बट द थिंग इज़ कि अगर जब आप ये चीज़ करते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिल जाते हैं जो इस टॉपिक से रेलेवेंट होते हैं और वो ट्रेंडिंग पे होते हैं, तभी आपको गूगल सजेशन में शो कर रहा होता है। द थिंग दैट एक्चुअली अपीयर्स इन द सर्च बार इज़ गूगल सर्च सजेशन। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने स्पेस बार प्रेस करना है वहाँ पे गूगल की जहाँ पे आप कुछ यूआरएल या कुछ सर्च क्वेरी इंटर करते हो, उस जगह पे आपने सिर्फ वो वर्ड इंटर करके स्पेस बार प्रेस करना है, तो आपको गूगल की सजेशंस आएंगी, दैट इज़ गूगल सर्च सजेशंस। वो आपको बहुत बेनिफिट दे सकती हैं किस चीज़ में, ब्रेनस्टॉर्मिंग में। क्योंकि
आपकी रिसर्च में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो होती है कंटेंट राइटिंग में, दैट इज़ एक्चुअली अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च से आप क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट इज़ एक्चुअली अ ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज़। जितने भी आपके पास माइंड में या सर्च करते के दौरान जो आपको चीज़ें फाइंड आउट होती हैं, आप उनको उठा के लिखते हो एक रफ ड्राफ्ट में, एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में या किसी पेपर पे लिख देते हो, ठीक है? और उस सब को लिखने के बाद देन आप अंडरस्टैंड करते हो कि व्हाट शुड बी द सीक्वेंस, इसमें क्या सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है? अब ये जितने आइडियाज़ मैंने लिखे हैं इसमें क्या सीक्वेंस होना चाहिए, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कि आप सीक्वेंसिंग करो या सॉर्टिंग करो उन स्पेसिफिक आइडियाज़ की, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको फ़िल्टर आउट करोगे, क्योंकि आपने अगर लेट्स सपोज़ सर्च किया है गूगल से 150 आइडियाज़ सर्च किए हैं, तो देन यू हैव टू फ़िल्टर देम आउट कि कौन सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें नहीं लिखनी चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट निश, या क्लाइंट किस चीज़ पे काम कर रहा है, या क्लाइंट से आप ये भी पूछ सकते हो क्वेश्चनिंग के दौरान जब आप रिक्वायरमेंट्स ले रहे थे कि आप किस स्पेसिफिक चीज़ पे या किस स्पेसिफिक टाइप का बिजनेस है आपका, ठीक है? तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आप वो जो टॉपिक्स हैं या आइडियाज़ हैं उनको फ़िल्टर आउट करोगे। जब वंस यू हैव फ़िल्टर्ड देम आउट, तब आपके पास एक चीज़ आ गई है जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ आफ्टर फ़िल्टरिंग देम आउट, ठीक है? अब वो जो आइडियाज़ हैं, अब आप वो फाइनल कर चुके हो कि हाँ, ये आइडियाज़ जो हैं ये बेस्ट हैं। अब आपके पास ये चीज़ है कि अब आप इनको सीक्वेंस करो। वो सीक्वेंसिंग किस बेसिस पे होगी, आप जा सकते हो गूगल पे, जब वो टर्म को सर्च करोगे या वो पूरी क्वेश्चन को आप सर्च करो जाके गूगल पे, जो टर्म आपको या क्वेश्चन आपको दिया है या एक टॉपिक दिया आपको क्लाइंट ने, उस पूरे के पूरे टॉपिक को आप कॉपी करके गूगल पेस्ट करो एंड देन एंटर प्रेस करो, तो जो आपके सामने रिजल्ट्स अपीयर होंगे उनमें वन बाय वन ब्लॉग्स को ओपन करो और चेक करो कि उन्होंने जो आर्टिकल में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, क्या वो हर इंफॉर्मेशन आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के आइडियाज़ में कवर्ड है। आपको हेडिंग्स में मिल जाएगा, आपको कंटेंट के अंदर रीडिंग करते हुए मिल जाएगा। तो आप उन टॉपिक्स को, उन सब को सीक्वेंसिंग देख लोगे डिफरेंट ब्लॉग्स पे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि किस तरह का सीक्वेंस जो है वो अच्छा है और किस तरह के सीक्वेंस वाला आर्टिकल ज़्यादा ऊपर है गूगल पे, ठीक है? पोजीशन वाइज। देन आपके माइंड में एक आइडिया हो जाएगा और आपने क्या करना है, वो जितने आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले आइडियाज़ थे उनको स्ट्रक्चर कर दोगे, मतलब सीक्वेंस कर दोगे, उनको सॉर्ट कर दोगे। नाउ यू हैव समथिंग दैट इज़ व्हाट वी कॉल आइडियाज़, और इनको अब आप कन्वर्ट करोगे कंटेंट में। अब ये आ गया आपका रिसर्च पार्ट। अब इसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है, दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट। स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंटेंट मीन्स there should be a starting of the content, there should be an ending of the content, and there should be a proper consistent flow in between the content। और जो कंसिस्टेंट फ्लो मेंटेन करता है स्टार्टिंग और एंड को, दैट इज़ कंटेंट बॉडी, ठीक है? आप इंट्रोडक्शन में तो आप एक एग्जीक्यूटिव समरी दोगे, दैट इज़ व्हाट वी कॉल के, जिसको हम कहते हैं कि आपने एक ओवरव्यू देना है बड़ी एक इम्प्रेसिव तरीके से, एक ओपनिंग देनी है कि आप अपने आर्टिकल में क्या चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हो। वो आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आइडियाज़ थे उनको माइंड में एक दफ़ा रीड करो, देन यू विल गेट एन आइडिया कि क्या चीज़ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने ब्लॉग में, ठीक है? देन उसका एक छोटा सा समरी जो है वो आप इंट्रोडक्शन में दोगे, दैट वी विल गोइंग टू एक्सप्लेन दीज स्पेसिफिक टर्म्स इन दिस वे, तो वो आप इंट्रोडक्शन में दोगे। इंट्रोडक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड इंफॉर्मेटिव, ठीक है? बट आप सब चीज़ें ओपन नहीं करोगे इंट्रोडक्शन पैरा में, अगर अदरवाइज आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अगर इंट्रोडक्शन में कवर्ड हो जाएगी, तो देन नो बडी विल गोना रीड ऑल द आर्टिकल और ऑल द ब्लॉग, ठीक है? तो आपने उसमें एक एग्जेक्टिव समरी टाइप लिखनी है कि जिसमें ब्रीफ आप लिखोगे कि हम क्या इस चीज़ में कवर करने वाले हैं। देन देयर इज़ ए कंटेंट बॉडी जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे हेडिंग वाइज, जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के दरमियान एक स्ट्रक्चरिंग की थी, सॉर्टिंग की थी, उन सब को उठा के पेस्ट करोगे इसके अंदर, वो सब हेडिंग्स बन जाएंगी और उनके बीच में हर एक हेडिंग के अगेंस्ट आपके पास, लेट सपोज अगर आपके पास 50 आइडियाज़ थे जो आपने सॉर्ट किए थे ब्रेनस्टॉर्मिंग की ड्यूरेशन में, तो उसको आप उठा के जब इसमें डालोगे तो आपके पास 50 हेडिंग्स बन जाएंगी। अगर आपने 20 ब्रेनस्टॉर्म किए थे तो 20 बन जाएंगे, अगर 10 किए थे तो 10 बन जाएंगी। बट कीप दिस इन माइंड कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स थी उनके हिसाब से लिखना है। अगर आपको क्लाइंट ने कहा है मुझे 1000 वर्ड का कंटेंट चाहिए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी हेडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो, आपके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत रेलिवेंट हों, सो दैट योर कंटेंट काउंट विल मीट द रिक्वायरमेंट, ठीक है? उनको उठा के आप डालोगे किस चीज़ में, अपने कंटेंट की बॉडी में, देन हर एक हेडिंग के अगेंस्ट यू हैव टू राइट 2 to 3 लाइन्स पैराग्राफ, दैट इज़ वेरी डिसेंट,
ठीक है। देन उसको एट द एंड एक स्मूथली तरीके से आप उसको एंड करोगे, एंड कंक्लूसिव कंक्लूजन लिखोगे, एंड देन उसको आप फाइनल करोगे। अब फाइनलाइजिंग जब कर रहे होते हैं कंटेंट की, उसमें आपके पास चीज़ें आ जाती हैं जिसमें अब आपने कंटेंट राइटिंग कर दी। अब यू माइट बी हैविंग अ क्वेश्चन कि अगर तो मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, देयर माइट बी वेरी हाई चांस कि मेरी कंटेंट राइटिंग के ड्यूरेशन में या लिखने के दरमियान में जो मेरी कंटेंट की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। जो आप स्टार्टर होते हो, जितने भी कंटेंट राइटर, आपको सबसे बड़ा जो फ़ियर होता है वो इसी चीज़ का होता है कि जितने भी मैंने लाइंस और सेंटेंसेस लिखे हैं, क्या ये परफेक्ट तरीके से स्ट्रक्चर्ड हुए हुए हैं, कोई इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है नहीं है। इस चीज़ पे आप लोगों को बहुत डर होता है, ठीक है। इस चीज़ को कवर अप करने के लिए आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो ग्रामरली की, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वर्ड डॉक में लिख रहे होगे, ठीक है, ऑनलाइन गूगल डॉक में कंटेंट लिख रहे होगे, जब आपने लिख लिया होगा, देन लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करोगे, देन उसको एक्टिवेट करोगे एंड देन रिफ्रेश करोगे अपना वर्ड डॉक्यूमेंट या गूगल डॉक, तो देन आपको वो सजेशन देना शुरू करेगा हर एक स्पेसिफिक सेंटेंस के अगेंस्ट। आपने उसकी हर एक सजेशन को अप्लाई नहीं करना, बट आपके माइंड में इतना सेंस होगा कि लाइक कौन कौन सी सजेशन वैलिड है और कौन सी सजेशन वैलिड नहीं है। देन जो सजेशन आपको वैलिड लग रही होंगी, आपने उन सजेशंस को उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। देन अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है अंडरलाइन करके ग्रामरली, तो आपने सिर्फ उसके ऊपर होवर करना है उस अंडरलाइन स्पेसिफिक वर्ड पे, तो आपको जो है वो सजेशन दे देगा कि इसका फिक्स क्या है। आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली आपकी उस स्पेसिफिक सेंटेंस की जगह रिप्लेस हो जाएगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इट, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है। तो जब ये चीज़ हो जाएगी, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या परफॉर्म करना है कि अब आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके सेंटेंस में स्पेलिंग करेक्शंस, स्पेलिंग मिस्टेक सब करेक्ट हो गई हैं। उसके अलावा आपका जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो भी फिक्स हो जाएगी इसी के थ्रू। और इसके अलावा एक और चीज़ कि आप जो है ना, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी कोई नहीं होगी। ये आपके माइंड में मेक श्योर हो चुका होगा कि ये चीज़ अब बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, ठीक है। अब ये चीज़ जब कवर अप होगी, लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, अब आप जब क्लाइंट को डिलीवर कर रहे होते हो, समटाइम्स ऐसे होता है कि क्लाइंट जो है वो एक बहुत बेसिक लेवल का कंटेंट भी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रिजेक्ट कर देता है, और बहुत हाई लेवल का कंटेंट जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं करता। द थिंग इज दे वांट द कंटेंट दैट शुड बी कि वो जो है हर कोई उसको डाइजेस्ट कर सके, हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सके। लाइक कोई भी ऐसा जो क्लाइंट है वो नहीं चाहेगा कि आपका कंटेंट कोई स्पेसिफिक लोग रीड कर सकें। वो चाहेगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑडियंस जो है आपका क्लाइंट जो आपका कंटेंट है उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस चीज़ के मेक श्योर करने के लिए मैं आपको एक यूआरएल बताता हूँ, लाइक आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। आप जाओ हेमिंगवे एडिटर पे, ठीक है। आप हेमिंगवे एडिटर पे जाओगे और वहाँ पे जाके आप अपना सारे का सारा कंटेंट जो है उठा के पेस्ट करोगे, ठीक है। ऑनलाइन वो हेमिंगवे एडिटर का एक स्पेस होता है, एक कैनवस होता है, उसमें से जितना भी कंटेंट है उसको रिमूव करके उसके अंदर आप अपना कंटेंट पेस्ट करो। देन वो जो है आपको सजेशंस देगा बेस्ड ऑन योर कंटेंट कि व्हाट आर सम ऑफ द पॉइंट्स जहाँ पे आप अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और वो सजेशंस होंगी कलर कोडिंग की फॉर्म में। लाइक आपके राइट साइड पे जो है, राइट कॉर्नर पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि दीज आर सम ऑफ दी सजेशंस, कि आपकी ये सेंटेंस जो हैं उनका ये जो कलर है ये डिस्प्ले कर रहा है कि आपका ये सेंटेंस जो है वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। उसको आप काइंडली एडजस्ट कर दें। अब इसमें आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपको वहाँ पे जो आपका कंटेंट है उसका ग्रेड शो हो रहा होगा राइट साइड पे। आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो कंटेंट का ग्रेड है वो 7 से लेके 9 तक के दरमियान में होना चाहिए। लाइक 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बट मेक श्योर कि 6 और उससे बिलो नहीं होना चाहिए, और 9 से 10 हो जाए, 10 से अबव नहीं होना चाहिए। अगर 10 से अबव होगा तो दैट इज़ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो हर कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। उसपे बहुत कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज़ हुई होगी। मेक श्योर कि ये ऐसा कंटेंट हो जो हर कोई अंडरस्टैंड कर सके, हर कोई डाइजेस्ट कर सके। सो दीज़ आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। राइटर जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं लेता, राइटर रिक्वायरमेंट लेने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करता, जो जो कि एक रिसर्च में बहुत ज़रूरी होता है। कंटेंट का स्ट्रक्चर नहीं बनाता, उसको सॉर्ट नहीं करता, और जो है उसकी प्रॉपर जो है ये नहीं चेक करता कि उसकी रीडेबिलिटी इस दिस इज़ जो मैंने अभी आपको बताया जिसमें आप सेंटेंस को देखते हो प्रॉपर तरीके से, दैट इज़ रीडेबिलिटी। इसे रीडेबिलिटी कहा जाता है कि आपका कंटेंट जो है वो कितना डिफ़िकल्ट है
अंडरस्टैंड करने में, कितने मुश्किल से समझा जाता है उस कंटेंट को। जो आपने हेमिंगवे पे किया है वो रीडेबिलिटी फिक्स करता है। रीडेबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जिसका मतलब ये है कि आपका जो आपने जो भी लिखा है स्टफ वो कोई अंडरस्टैंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर अंडरस्टैंड कर पाएगा तो किस ग्रेड का जो स्टूडेंट है या बंदा है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। सो दैट इज़ वट रीडिंग रीडेबिलिटी मीन्स, ठीक है। उसके बाद चीज़ आ जाती है लास्ट, दैट इज़ फॉर्मेटिंग ऑफ योर कंटेंट। फॉर्मेटिंग इन द सेंस ये नहीं है कि आपने अब दोबारा सीक्वेंस करना है। फॉर्मेटिंग नहीं, ये सेकंड लास्ट स्टेप है जिसमें आपने फॉर्मेटिंग जो है फिक्स करनी है। फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में उसे लिखा है तो आप उसको अच्छे तरीके से फॉर्मेट करो, उसमें बुलेट पॉइंट्स ऐड करो, उसमें शॉर्ट एंड प्रिसाइज पैराग्राफ लिखो। ये चीज़ मेक श्योर करो कि कंटेंट जो है वो एक प्रॉपर फ्लो में जा रहा है, ठीक है। और फ्लो तो खैर फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं आएगा, बट ऐसे टेक्स्ट यूज़ करो जो कि अट्रैक्टिव हो, हेडिंग्स प्रॉपर तरीके से प्रोमिनेंट नज़र आ रही हों, ठीक है, सेपरेट हो, हेडिंग टू सेपरेट हो, हेडिंग्स डिफरेंट तरीके से सेपरेट हो रही हों एक दूसरे से, ठीक है। अब हेडिंग्स वगैरह के अंदर मोर टेक्निकलिटीज़ में मैं भी जाऊंगा नहीं, वो डिफरेंट एक स्टोरी हो जाएगी, बट मैं आपको सिर्फ कंटेंट राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अभी इसको सिर्फ जनरल ही रखना है। फिर लास्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा, अब आपका कंटेंट रेडी हो गया है, ग्रामेटिकल मिस्टेक से फिक्स हो गया, रिक्वायरमेंट्स इसमें पूरी हैं, आपके पास जो है इसमें फॉर्मेटिंग प्रॉपर तरीके से हुई हुई है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अब आपका कंटेंट प्लेजराइज तो नहीं है। अब मैंने जो आपको बताया था ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसलिए मैंने आपको बताई थी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के दरमियान जो है आपने, आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपने सारी की सारी आइडियाज़ को कवर करना है। बट द थिंग इज़ कि लोग कुछ ये करते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के दरमियान रिसर्च करते हुए कुछ कंटेंट किसी और वेबसाइट से कॉपी करके अपना पेस्ट कर देते हैं ताकि उनके लिए ईजी हो जाए। आपने ये काम नहीं करना, आपने सारा कंटेंट खुद लिखना है। जब आपके पास हेडिंग्स पड़ी हैं तो उनके नीचे 2 लाइन्स लिखना आई डोंट थिंक सो कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो आपने उसके लिए क्या करना है कि आपने जस्ट एक ऑनलाइन फ्री टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स आजकल अवेलेबल हैं जो कि फ्रीली प्लेजरिज्म चेक कर लेते हैं, ठीक है। डुप्ली चेकर है, एसईओ स्मॉल एसईओ टूल्स के बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिन पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जाके आप अपना कंटेंट पेस्ट करो, वो आपको 1000 वर्ड्स अलाउ करता है फ्री वर्जन में। आप उसमें अपना कंटेंट पेस्ट करो और उसको फिर प्लेजरिज्म चेक करो, देन आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपका इसमें कितने परसेंट प्लेजरिज्म। मेक श्योर कि आपका प्लेजरिज्म 0% होना चाहिए, अदरवाइज क्लाइंट उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर तो क्लाइंट बहुत प्रो लेवल का है तो देन वो आपको कॉपी स्केप पे या ऐसे टूल्स पे चेक करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। मैं अपने लेक्चर्स में ये चीज़ भी ज़रूर कवर करूँगा कि आपको डिफरेंट टूल्स के थ्रू कंटेंट राइटिंग सिखाऊँ, लेकिन वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, वो मैं बाद में बताऊँगा। वो मैं आपको सब कुछ सिखाऊँगा, बट द थिंग इज़ कि मुझे आपको कोर कॉन्सेप्ट समझाने हैं। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स आते होंगे देन मुझे नहीं लगता कि आपको जो है उन सब चीज़ों के ऊपर जाने की ज़रूरत है। हाँ, अगर समहाउ आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होगी तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो ड्यूरिंग रिसर्च, ठीक है। और अपने कंटेंट के स्ट्रक्चरिंग में उससे हेल्प ले सकते हो, अपना कंटेंट वहाँ पेस्ट करके और उससे हेल्प ले सकते हो कि इसको फर्दर कैसे रिफाइन किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मैंने प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया, जिसमें हमने ये सीखा था है कि किस तरह से हम एक बेसिक कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमें कवर करना होता है, और किस तरीके से हम एक क्लाइंट को अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड रख सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू। इससे आपको ये बेनिफिट होगा इन सब पॉइंट्स को कवर करने से कि क्लाइंट ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल और यू आर अ न्यूबी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं ये सारे स्टेप्स कवर करना, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे राइटर्स के साथ देखा है। मैं काफ़ी अर्से से लास्ट 7 to 8 ईयर्स से मैं इन कंटेंट राइटर्स को मैनेज कर रहा हूँ और उनका कंटेंट जो है वो प्रूफ रीड करके एंड देन डिलीवर कर रहा हूँ क्लाइंट्स को। तो मुझे पता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ था आज के लेक्चर में। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट कैसे बना सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हेडिंग के बारे में, टाइटल्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में, उनकी प्लेसमेंट के बारे में, इमेजेस के बारे में, उनकी एडिटिंग के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।